4 चरणों के चुनाव में लोकसभा की आधी से ज्यादा सीटें लॉक हो चुकी हैं। यानी यह मतदान पूरा हो चुका है और अब बाकी के 3 चरणों का मतदान बाकी है। 8 राज्य, 49 सीटें, 20 मई को वोटिंग। चुनावी समर के बीच 5वें चरण के लिए राजनीतिक दलों का धुआंधार प्रचार का शोर थम चुका है और अब 20 मई को 5th फेज के लिए वोटिंग होगी। इन 49 में से 25 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी मजबूत दावेदार है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर ही मजबूत स्थिति में है। लोकसभा चुनाव के 5वें फेज में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत 8 राज्यों की 49 सीटों पर 20 मई को वोट डाले जाएंगे और 695 प्रत्याशियों की किस्मत जनता ईवीएम में कैद करेगी। महाराष्ट्र 13, उत्तर प्रदेश 14, ओडिशा 5, जम्मू और कश्मीर 1, पश्चिम बंगाल 7 सीट, बिहार 5, झारखंड 3, लद्दाख 1। 5वें चरण में राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, रोहिणी आचार्य, राजनाथ सिंह और चिराग पासवान समेत कई प्रमुख हस्तियां चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह, बिहार की सारण सीट से रोहिणी आचार्य, मुंबई उत्तर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मैदान में हैं। अमेठी लोकसभा सीट, बीजेपी से स्मृति ईरानी, कांग्रेस से केएल शर्मा। रायबरेली लोकसभा सीट, कांग्रेस से राहुल गांधी, बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह, बीएसपी से ठाकुर प्रसाद यादव। लखनऊ लोकसभा सीट, बीजेपी से राजनाथ सिंह, एसपी से रविदास मेहरोत्रा, बीएसपी से सरवर मलिक। कैसरगंज लोकसभा सीट, बीजेपी से करण भूषण सिंह, एसपी से भगत राम मिश्रा। हाजीपुर लोकसभा सीट, एलजेपी से चिराग पासवान, आरजेडी से शिवचंद्र राम। सारण लोकसभा सीट, बीजेपी से राजीव प्रताप सिंह रूडी, आरजेडी से रोहिणी आचार्य। 5वें चरण की वोटिंग के बाद 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वही बात अगर पिछले 4 चरणों के चुनावी आंकड़ों की करें तो पहला फेज 66.14%, दूसरा फेज 66.71%, तीसरा चरण 65.68%, चौथा चरण 69.16%। पिछले चरणों की तुलना में चौथे चरण में वोट प्रतिशत बढ़ा है। लोगों ने चौथे चरण में बढ़ चढ़कर मतदान किया। अब 20 मई को होने वाली वोटिंग के साथ 429 सीटों पर चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।